देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा भायंदर महानगर पालिका के वरिष्ठ भाजपा नगर सेवक रोहित दास पाटिल ने आयुक्त दिलीप ढोले को पत्र लिखकर पिछले दिनों वेदर शेड को लेकर भायंदर पश्चिम की कुछ इमारतों को दी गई नोटिस वापस लेने की मांग की है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि वेदर शेड बरसात में पुरानी इमारतों की न सिर्फ सुरक्षा प्रदान करता है अपितु उसमें रहने वाले लोगों के घरों को लीकेज तथा अन्य परेशानियों से बचाव करता है। मीरा भायंदर की अनेक इमारतें 10 से 15 वर्ष पुरानी हैं। ऐसे में ज़्यादातर इमारतों में रहने वाले लोगों के घरों में छत पर से पानी का रिसाव बढ़ रहा है। लोगों ने इस रिसाव से बचने के लिए अपने पैसे से इमारत की छत पर वेदर शेड लगवाया है। पत्र में कहा गया कि नोटिस देने के बाद इमारत के चेयरमैन तथा सेक्रेटरी घबरा गए हैं। पत्र में ये भी कहा गया है कि महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जनता को परेशान करना उचित नहीं है। कोरोना संक्रमण के चलते जनता पहले से ही परेशान है। इस वक्त हमारे साथ में है मेरा भायंदर भाजपा के वरिष्ठ नेता रोहित दास पाटिल जी उर्फ काका, और इन्होंने वेदर शेड की जो इमारतों को नोटिस दी गई उनको वापस लेने की मांग की है। तो उसके बारे में सर विशेष से बताइए। मीरा भायंदर महापालिका क्षेत्र में आज जो भी वेदर शेड की जो समस्या खड़ी हुई है उसके लिए लोगों के सामने लेके जाने के लिए आपके चैनल ने जो मुझे मौका दिया उसके लिए पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हकीकत ये है कि मीरा भायंदर शहर ग्राम पंचायत से नगर परिषद और नगर परिषद से महापालिका, ऐसा उसका प्रवास रहा। ग्राम पंचायत के वक्त शहर में ऐसा कुछ नहीं था, एक गांव खेड़ा था। लोग आते थे, लोग रहते थे, यहाँ के लोग या बाहर के लोग, जैसा मौका मिलेगा ऐसा इमारत बनाते थे। अधिकृत अनधिकृत का कोई महत्व ही नहीं था। जो इमारत बनती थी उसमें लोग भी आते थे, उसके लिए लाइट, पानी, और नगर परिषद होने दो, ग्राम पंचायत होने दो, नगर परिषद होने दो, महापालिका होने दो, सभी की ओर से उसको टैक्स भी लगता था। समय गुजरते गया, इमारत थोड़ी सी जूनी होती गई। स्वाभाविक है कि अस्त व्यस्त बनेली, जिसको ड्रेनेज सिस्टम नहीं, ऐसी इमारत जर्जर होने का शुरुआत हुआ। लोग भी ऐसे थे कि जो आए वो रहते थे, उसमें कोई एकता नहीं थी, ज्यादा प्रयास भी नहीं करते थे, और प्रयास किया तो ऐसा भी होता था कि सोसाइटी रजिस्टर करने का है तो बिल्डर भी उनको साथ नहीं देते थे। उस दिन से आज दिन तक मेरा भायंदर में यही स्थिति है कि जूनी इमारत में आज कोई चेयरमैन सेक्रेटरी होने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके अनेक समस्याएं। सोसाइटी जैसे बिल्डिंग जैसी खराब होने लगी, वैसे ऊपर से मतलब टेरेस फ्लैट से चौथा माला, तीसरा माला, दूसरा माला, पहला माला, उनका लीकेज होना शुरू हो गया। बारिश में चौथे माले पे जो बारिश गिरता था, मतलब टेरेस पे, वो आस्ते आस्ते तीसरे माले पे, दूसरे माले पे, पहले माले पे, और बिल्डिंग उससे बिल्डिंग का लाइफ कम होते गया। एक दो घटना, दुखद घटना हुई जिससे शहर को थोड़ा झटका लगा। उस टाइम सभी लोगों को ऐसा लगा कि वह बिल्डिंग की दुरुस्ती करना जरूरी है। उसमें मेरे जैसे जनप्रतिनिधि को आग्रह करने लगे सभी सोसाइटी चेयरमैन को कि बाबा आपकी जो जूनी इमारत है उसके ऊपर पहला पतरा लगाओ। आप पतरा लगाएंगे तो 10-15 साल इसका उम्र बढ़ेगा, नहीं तो इसका उम्र जल्दी ये जर्जर इमारत खाली हो जाएगी। कभी लोग मानते थे, कहीं नहीं मानते थे। सही, यहाँ रहने वाले लोगों की ऐसी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि जो भी मांगे जो भी पैसा दिल जेब में से निकाल के दे। एक एक सोसाइटी में पतरा शेड के लिए खर्चा करने के लिए पैसा इकट्ठा करना भी बड़ी मुश्किल रहती थी। सोसाइटी के चेयरमैन नहीं कर पाते थे तो मेरे जैसे नगर सेवक अन्य अन्य लोग
उनको प्रवृत्त करते थे कि देखो बिल्डिंग को बचाना है तो आपको पैसा देना जरूरी है। ऐसा करके लोगों ने शेड लगाया, शेड लगा। अनेक टाइम बार उसके ऊपर चर्चा हुई महापालिका में, महासभा में कि उसका शेड के ऊपर ठीक से परमिशन दे दो, जो है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करो। और हमारा आग्रह यही रह गया कि ये जो शेड लगे हैं ये कोई यूज नहीं करता, ये संरक्षण है, प्रोटेक्शन है, बिल्डिंग का संरक्षण है बोल के शेड लगाए हैं। और इसके लिए अपनी सबकी सहानुभूति होना होता है। सोसाइटी को अपन विश्वास में लेके जो भी कार्रवाई करने का वो करे, ऐसा हम स्पष्ट भूमिका रखते थे। आज तक ऐसा ही चलते आया। बीच में कभी थोड़ा सा कई सोसाइटी को ऐसा बोला था कि वो 2000 रुपये भरो साल का, चलो हो जाएगा। ऐसा करके कई सोसाइटी ने थोड़ा सा पावती काटा था, ये भी हमें जानकारी है। मगर अनेक सोसाइटी ने ये पावती नहीं काटा या म्यूनसिपालिटी से रिक्वेस्ट नहीं किया। कुछ सोसाइटी है जिन्होंने रिसर्च परमिशन लेने का प्रयास किया, उसको महापालिका ने परमिशन नहीं दिया, ये भी बात सच है। और कई लोगों ने तो पूछा ही नहीं, चलो अपना बिल्डिंग बचाने का है, अपन सेट डाल के छुट्टे हो जाएंगे, ऐसे हिसाब से। आज महापालिका ने जो नोटिस दिया है, सोसाइटी नोटिस में उन्होंने लिखा है कि पत्रा डालने का ठहराव कभी किया सोसाइटी ने, वो ठहराव का कॉपी दे दो, चैरिटी कमिश्नर का परमिशन दे दो, रजिस्ट्रेशन दे दो, कि इसका स्ट्रक्चर ऑडिट किया है कि नहीं ये दे दो। ये सब चीज किसी के पास भी मिलने वाला नहीं है। हमें ऐसा लगता है यदि म्यूनसिपालिटी का रेवेन्यू बढ़ाने का है और जिस हिसाब से जिस बिल्डिंग के ऊपर शेड है उनको समझाओ कि वह आपको टैक्स लगाना जरूरी है। अब आपको लगता है ये बिल्डिंग में टैक्स शेड बने और इस तरफ का 1000 है 2000 है जो भी है वो टैक्स पावती बेचते थे तो लोग सोसाइटी उसका स्वागत करती थी। मगर आपने ये सब पेपर मांगने का कोशिश किया, ये बिल्कुल गलत है। और रेवेन्यू बढ़ाने का हमारी मांग है, रेवेन्यू बढ़ाने का आपको यदि आवश्यकता लगता है वो तो लगता ही है। सभी महापालिका में रेवेन्यू मिलेगा तो विकास का काम होएगा। मगर जिन्होंने नहीं दिया, जिनका टैक्स लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स अभी रिकवरी बाकी है, उसके ऊपर कार्रवाई करो, उसका मुहिम चलाओ। जो होल्डिंग का करोड़ों रुपया बाकी है उसका करो, जो ठेकेदार है उनका करोड़ों रुपया वसूल होना बाकी है उनके ऊपर कार्रवाई करो। मैंने तो लिखित मांग की है कि उसका सप्ताह एक 15 दिन का 15वाड़ा ऐसा ही चला रहे कि महापालिका का हर एक अधिकारी ये खाली कलेक्शन का काम करेगा, जिसमें लोगों को बहुत तकलीफ भी नहीं देंगे, विश्वास में लेंगे, समझाएंगे या अन्य तरीका जो महापालिका के कायदे में जो बैठता है वो अपनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा निधि वो वसूल करेंगे। ऐसा करो, ऐसा मांग किया है। मगर आज जो आपने नोटिस दिया है जिससे शहर में अनेक आंदोलन तैयार होंगे। मैंने हम लोग जो हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास, नगर सेवक मदन सिंह जी, नगर सेविका नीला स्वांस, नगर सेवक विजय राय, नगर सेवक वैशाली रखवी, ये हम लोग को मिलके हम लोग मांग किया। मुझे विश्वास है अन्य राजकीय जो पार्टी है उनके नेता लोग भी ये मांग करेंगे। अनेक सामाजिक संगठन है, मंडल है, वो भी ये मांग करेंगे। ये वक्त नहीं, आज आपको सबको मालूम है मेरा बंदर में अभी जो तोते जो आया वादर, उसमें 500 से ज्यादा शेड की पतरा उड़ा है। अनेक बिल्डिंग के पतरे उड़ गए, जिसको आज भी उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ, जिसके ऊपर तुरंत पतरा डालने का वो सोसाइटी का पोजीशन ही नहीं है। ये भी बात सच है कि मेरा बंदर में बारिश होने के कारण से अनेक सोसाइटी में 1 फुट 2 फुट 2.5 फुट पानी भरा, जिससे भी सब जो ग्राउंड फ्लोर के फिर गैरेज वाले होंगे, झोपड़ी वाले होंगे, चक्की वाले होंगे, दुकान वाले होंगे, रहने वाले होंगे, ये त्रस्त है। तो इस पीरियड में ये महापालिका ऐसे नोटिस देती है तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए हमने मांग किया है। हमें विश्वास है इसका आयुक्त सहानुभूति से विचार करेंगे और ठीक से निर्णय लेंगे। और अमित तिवारी के साथ
मैं प्रकाश चौहान, भाईंदर सत्ता न्यूज़। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें भाईंदर सत्ता न्यूज़ और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें।